हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है ऑल क्लासेस में। मैं अनिल गुप्ता आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी क्लास 9 कृतिका। कृतिका में अभी हमने पढ़ा पार्ट 1 में। जैसे कि आपने पार्ट 1 देखा, आपने इस जल प्रलय का। पार्ट 1 में आपने देखा था इस जल प्रलय में अपने दोस्त से अलविदा कह चुका था और अपने घर पहुँचते ही जो जो क्या नाम है, सूचना प्रसारणी है, सूचना दे रहे थे। अब आगे की पार्ट पढ़ते हैं। कंकड़ डाब और जिंदा नगर में घुस गए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। लाउड स्पीकर गाड़ी कहती है, सूचना प्रणाली कहती है रात्रि 12 बजे करीब इस इलाके में पानी आ जाएगा, आप लोग सावधान रहे। मैंने गृह स्वामी से कहा गैस तो है। गृह स्वामी कहने लगी बस यही तो दिक्कत है, इसमें कोई मीटर नहीं लगा हुआ है कि पता चल जाए कि कब गैस ख़त्म होने वाला है। लेकिन अंदाज़ा है 1-2 दिन का कोयला है, स्टोव है, तेल, मिट्टी का तेल है, ये सब है। फिलहाल बहुत बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर है नहीं। लेखक कहते हैं बाढ़ का भी ये हाल है, मीटर उटर है नहीं, कब आएगा, कितनी देर में आएगा, क्या पता कब धमके। सारे राजेंद्र नगर में सावधान 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 ध्वनि गूंजती रही। पूरे राजेंद्र ध्वनि गूंजती रही। दुकानों से सवार हटाने लगे, जाने लगे लोग प्लेटों के नीचे से। दुकान ने पता नहीं क्यों इतना सारा, कहते हैं उनके फ्लैट के नीचे दुकान थी, पता नहीं क्यों इतने सारे कूड़े इकट्ठा कागज इकट्ठे कर रखे थे। जब उन्होंने कागज जलाए तो उनका घर पूरा का पूरा धुआं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ था और रात पूरी शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर से कान लगा कर सुनने की चेष्टा करता हुआ हूँ। यह पीरा हूँ, यह सलीमापुर में आसरा अथवा जनक किशोर नल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आने आ लगी। लगता है 1-1.5 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा। लेखक कहते हैं मैं पूरा ध्यान लगा के ध्यान से सुन रहा था। यहाँ यहाँ पानी आने लग गया। लगता है 1:30 बजे रात तक हमारे इधर भी पानी आ जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं आती, ना कांपने की टिकिया, ना कुछ नहीं। किंतु क्या लिखूं कविता, शीघ्र पढ़ और प्रतीक्षा धत। कहते हैं सोने की कोशिश करता हूँ, नींद नहीं आती, लिखने की कोशिश करता हूँ पर कोई कविता का शीघ्र नहीं पता चलता। नींद नहीं आई, स्मृति आने लग गई, एक एक करके चलचित्र के बोतली दृश्यों की तरह। कहते हैं नींद नहीं आई, मगर जैसे ही आंखें बंद करता हूँ जो बीत चुका है उन जैसा लगता है मेरे आंखों के सामने वो चलचित्र चल रहे हैं, मतलब वीडियो चल रहे हैं। 1947 में मनिहारी, तब पुणे अब कटिहार जिला है। पहले मनिहारी था, तब पुणे था, अब कटिहार है। इस इलाके के गुरुजी स्वयं सतीनाथ भुड़के जी के साथ गंगा मैया की बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में मैं नाव पर जा रहा था। कहते लेखक जब गंगा मैया जी का बाढ़ आया था मैं उससे गुरु जी के साथ था। चारों ओर पानी पानी, दूर एक दीप जैसा बलचल दिखाई देने पड़ा। हमने कहा वहां चलकर चहकदानी करने की टांगे सीधी कर लें, पर गुरु जी कहते हैं किंतु सावधान, वहाँ पे हमसे पहले भी कई लोग विश्राम कर रहे होंगे, शरणार्थी हैं। जैसे कि सचमुच ही वहाँ पे गए चींटे चांटे सांप बिच्छू, यहाँ तक बहुत सारे जानवर थे। नाव पर पकड़ी घास लगी, पानी में पैर की डुंगलियाँ चढ़ जाती हैं, तलों में भी घाव हो जाता है। कि दवा दिसराई को डिबिया किरासान तेल रहना चाहिए। किरोसान तेल मतलब कि मिट्टी का तेल कहते हैं। सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकई घाव की दवा लाई मांग होती थी। कहते हैं खाने पीने की चीज़ तो बाद में मांगते थे, पहले कहते थे हमारी दवा दुआ कर दी कीजिए। 1949 में उस बार महानंदा की बाढ़ आई थी। 1949 महानंदा की बाढ़ आई थी। घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। कहते हैं उस समय डॉक्टर साहब भी थे हमारे साथ। गांव में कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी था। डॉक्टर कुकू करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब को डरने लगने लग गया। डॉक्टर कहता है नहीं, कुत्ता नहीं जाएगा, कुत्ता नहीं जाएगा, कुत्ता नहीं जाएगा। भीषण भयभीत हो गए, चिल्लाते हुए कुकुर नहीं, कुकुर नहीं। बीमार जो नौजवान था वो कूद गया पानी से। कह रहा अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं नहीं भी जाऊँगा। ये देखते ही कुत्ता भी कूद गया कि मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। पर हम नदी सब की बाढ़ में डूबे हुए। एक मुसहारों की बस्ती, मतलब मूस खाने वाले, हम बांटे गए। खबर मिली थी कि ये कई दिनों से मछली चूहे खाकर
खा कर रह रहे हैं। जैसे वहाँ पहुँचे किंतु वहाँ कुछ नहीं था। लेखक कहते हैं एक इस बस्ती में हम जब पहुँचे वहाँ पे वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ हंस खेल रहे थे। वहाँ पे नाटक चल रहा था। जैसे एक दुल्हन पत्नी घर छोड़ कर चली गई है, पति उसको मना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीचड़ पानी से लथपथ भूखे प्यासे नारियां झुंड में खिलखिलाने लग गईं। वो जब दृश्य चल रहा था वहाँ के कोई भूखा प्यासा जो भी था वो हंसने लग गया। हमें रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें देख नहीं सकते थे। ये खेल इसलिए करा रहे थे, ये नाटक इसलिए हो रहा था कि लोग हंसे, ये ना सोचे कि हम बाढ़ में फंसे पड़े हैं। लेखक कहते हैं ऐसी ऐसी हंसी हम तो खाना दे के भी नहीं दे सकते थे। बलवाही नाच की बात सुनते ही कहते हैं जैसे मैं नाच का सुनता हूँ मेरे मित्र शास्त्री जी याद आते हैं। बल हमेशा क्यों आ जाते हैं। एक बार 1937 में सिमारवानी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बलचर गांव स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे को भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिरझिर जल विहार कर रहा था। मतलब गांव के नौजवान ने मिलकर उसकी नाव छीन ली, थोड़ी मारपीट हुई थी। कहते हैं 1937 की बात है, जब एक बिहार की बात है, बाढ़ आ रखा था तो सभी कुछ न किसी तरीके से मदद वो कर रहे थे। पर एक जो अमीर था, जमींदार था, उसका लड़का बड़ी नाव में जल विहार घूम रहा था, तबले बजा रहा था, तो लड़ाई पीट हो गई। गांव के लड़कों ने मारपीट के नाव छीन ली थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया और एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, पतीली जल रही हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुल हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर दृश्य बताते हैं। जब बाढ़ आई थी उस समय कश्मीर का दृश्य वहाँ पर उत्पन्न किया गया, किस तरह घूम रहे थे। दूसरी लड़की बड़ो मनुआ से कोई चर्चित और रंगीन पत्रिका बढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांव फैलाकर लेटे पड़े थे, वो बहुत ही मनमोहक डायलॉग बोल रहे थे, वॉल्यूम में बजाते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए रे मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी, हा जी। हमारे ब्लॉक के पास ग्लोबल नाव पहुंचती है कि अचानक चारों ब्लॉक में छातों पर खड़े लड़कों ने छतर के साथ किलकिरिया सीटियाँ पतियाँ की वर्षा कर दी। और इस ग्लोबल में किसी की आवाज़ और ध्वनि मडरा कर गूंजती सुनाई दे, मिलकर स्वयं ध्वनि संयोग से उसे बड़े बड़े गुणी संगीत निर्देश बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते हैं। उन फूफड़ युवाओं की सारी इंजॉयनिंग तुरंत छूमंतर हो गई। लेखक कहते हैं जैसे उनके ब्लॉक के सामने पहुंचे, जो युवक छत पे खड़े थे उन्हें पत्थर सीटी मारी, सब कुछ मारा। उनका 1 मिनट में सारा मनोरंजन छूमंतर हो गया और युक्तियों के रंगे लाल लाल ओंठे और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैना तेरी मझधार होशियार होशियार, कहो राम सिंगर पनिया आ रहो, ऊहू ना आओ लो। गीत बजता रहा, नाव में कोई नहीं रहा, सिर्फ एक रेडियो बजता रहा, ट्रांजिस्टर बजता रहा। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है अटक गया। लेखक कहते हैं जो 12 बजे आने वाला था फिर 1:30 बज गए, 2:30 बज गए और पानी आया नहीं, लगता कहीं अटक गए, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटवर्ती लड़के इंजीनियरिंग की जीत हो गई शायद, या कोई दिव्य चमत्कार हो गया। तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक के प्रयास, सभी फ्लैटों की रोशनी जल बुझ रही थी। सभी जगे हुए कुत्ते रह कर सामूहिक रुदन करते रहे। उन्हें रमसिंगार के मंडली डॉक्टर चुप करा रहे थे। चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही
पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्ण बोरी रोड पर अथा जल में घिरे जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे कैसे किस डाल में हैं। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौंका उठा। बहुत देर तक कई नंबर डायल किए कर रहा था। उधर सन्नाटा था, एकदम से शब्द नहीं हुआ, टुंग टुंग फू फू नहीं रहा। लेखक कहते हैं मेरे उन मित्रों की याद आने लगी, पता नहीं क्या हाल होगा जो पाटलिपुत्र श्रीनगर कॉलोनी में हैं। मैंने नीचे जाके फ़ोन करने की कोशिश करी पर कुछ भी सफल नहीं हुआ, फ़ोन नहीं लगा। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में कुछ हुआ, लिखना चाहा, लिखना क्या चाहूँ, लिखा नहीं, कुछ मिला ही नहीं। नहीं स्मृति जगाऊँ तो अच्छा ही है। पिछले साल अगस्त में नरपतंग था, चंद्रदाहा में गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी आसन से संप्रसन्न हमारी ओर से गाय की तरह ठुक ठुक कर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने को चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। लेखक कहते हैं पिछले जो समय बीत चुका है उनको याद नहीं करता मैं। अब अच्छा होगा अब आंखें बंद करके मैं उजले भेड़ों को ही देखूं, परंतु जैसे मैं आंखें बंद करता हूं उन भेड़ों के रंग बदल जाते हैं। कोई काले, भूरे, नीले, पीले हो जाते हैं, गेहुए रंग के हो जाते हैं। ओए खा दो ऐसे गेलछे जल जल छछोकर मुझे जगाया गया। घड़ी घड़ी देखी, ठीक 4:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहोल पनिया पनिया रहोल, रमसीन, मोहन, रामचंद्र, अरे ओह। लेखक इन सबका नाम पुकारते हुए बोलते हैं कि पानी आ गया। सुबह के 4:30 बज रहे थे। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी टोली के शक्ल में मुंह झाँक फेन लिए पानी आ रहा था। मतलब पूरा कीचड़ दल के साथ पानी अपने ही धुन में आए जा रहा था। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधल पश्चिम दल कोने पर दिनकर हथेली से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। लेखक ने सोचा कि ये बच्चे जो किलखारी हो रही है, आवाज़ें आ रही है, ये बच्चे कर रहे हैं। पर जब लेखक ने देखा बच्चे नहीं थे, पानी था। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी की पिछवाड़े से पानी पहला रेला आया। ब्लॉक पर 4 नीचे फ्रेश की दुकान पर घूमने नाचने लगा। अब मैं दौड़कर छत पर चढ़ गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, करवल, चीख पुकार और पानी का कलकर रहा लहरों का निंदा। सामने फूट फूट को पार पार पानी हमारे पिछवाड़े से सघस्त बहने लगा। लेखक कहते हैं चारों तरफ पानी पानी, आवाज़ें, चिल्लापन सब होने लगी। हमारे घर के आगे पीछे सब पानी पानी होने लगा। गोल पार को चारों ओर पानी नाच रहा था। आ गया था। पानी तेजी से बढ़ रहा था, चढ़ रहा था। करंट कितना तेज है। सोन का पानी है। नहीं, कोई कहता सोन नदी का पानी है, कोई कहता गंगा नदी का पानी है। केलो सामने की दीवार से ईंटें जल्दी जल्दी डूब रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमश से डूब रहा था। अभी यदि मेरे पास कोई मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ बचपन से ही देखा आया हूँ, किंतु इस तरह आना कभी नहीं देखा। लेखक कहते हैं मेरे पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत होता या पिक्चर रिकॉर्ड करने वाला होता, मैं तुरंत इसको रिकॉर्ड कर लेता। मैंने सिर्फ बचपन से बाढ़ सुना है, देखा नहीं है, ये तो पहली बार है। अच्छा हुआ रात में नहीं आया, नहीं तो भय मुके मारे जाने मेरा क्या होता। देखते ही देखते पार्क डूब गया, लोप हो गए। लेखक कहते हैं अच्छा रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे, डर के मारे मेरा जान निकल जाता। और देखते देखते पूरा पार्क ही डूब गया। अब हमारे चारों ओर पानी पानी चल रहा है। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोपड़ी गई
चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। लेखक बार बार यही कहता है, मेरे पास काश टेप रिकॉर्डर होता, मूवी कैमरा होता तो मैं इन दृश्य को रिकॉर्ड कर लेता। लेखक कहते हैं अच्छा है कुछ नहीं है, कलम थी वो भी चोरी हो गई। लेखक कहता है अच्छा है कुछ नहीं है, पर एक कलम थी वो भी चोरी हो गई। अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। लेखक कहते इसलिए कहते हैं अच्छा मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास होता तो मैं कलम होता तो लिखने बैठ जाता, कैमरा होता तो मैं फ़ोटो खींचता, और टेप रिकॉर्डर होता तो मैं वीडियो बनाता। इस और मैं इस दृश्य को देख नहीं पाता। दोस्तों कहानी कैसी लगी आप सब बताइएगा। पार्ट 3 में हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।